ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े रहस्यमय अंक के विषय में बताने जा रहा हूं, जिनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ही अनंत है। इस अंक में अनंत ऊर्जा शक्ति समाई हुई है। जी हाँ, मूलांक 8, जिन जातक का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 8 होता है। अंक 8 का स्वामी ग्रह कर्म फलता शनिदेव है। अंक 8 का जहां एक भाग औषधि को दर्शाता है, वहीं दूसरा भाग जहर को भी दर्शाता है। इस अंक में औषधि के ऊर्जा का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, एक बार तो मृत व्यक्ति को भी जीने का राह दिखा देता है। वहीं दूसरी तरफ इनके अपने ही जीवन में जहर की मात्रा इतना घुला रहता है, अपनी ही खुद की औषधि से अपने आप को ठीक करने में इनका पूरा जीवन ही निकल जाता है। अंक 8 के जातक बहुत ही सशक्त विचारों के होते हैं, बहुत ही विचारों के ताकतवर होते हैं। इनके जीवन में इनके व्यक्तित्व की ऊर्जा से ऊर्जा का प्रभाव हमेशा प्रभाव बनकर ऊर्जावान होते रहता है। इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक दुनिया में जाकर धर्मांता को प्राप्त करते हैं, राजनेता बनते हैं, प्रशासन के पद पर विराजमान होकर सिंहासन को सुशोभित करते हैं, वकील तथा जज की उपाधि प्राप्त होती है, अच्छे डॉक्टर तथा अच्छे शिक्षक बनते हैं तथा साथ ही साथ समाज का मार्गदर्शन भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनंत संभावनाएं छुपी रहती है। अगर इनके जीवन में मंगल अर्थात अंक 9 का सकारात्मक परिणाम जुड़ जाए तो अंक 8 के जितने भी अच्छे सकारात्मक परिणाम होते हैं वो सारे मिलने शुरू हो जाते हैं। अंक 8 के जातक बेशक भौतिक जीवन में धन, संपदा, यश, कीर्ति या आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन इनके जीवन का एक हिस्सा हमेशा खालीपन, अधूरापन लिए रहता है। जीवन के एक हिस्से में हमेशा तकलीफ बनी रहती है, जिसमें चाहत बनकर हमेशा खालीपन का एहसास कराता रहता है। वह हिस्सा विशेष तौर से वैवाहिक जीवन का होता है। इनके वैवाहिक जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना ही रहता है। उसे लगता है सब कुछ होते हुए भी मेरा जीवन कहीं ना कहीं अधूरापन लिए हुए है, जहां एक तरफ सबल व्यक्तित्व को दर्शाता है तो दूसरी तरफ उदासीनता को भी दर्शाता है। ये लक्ष्य की पूर्ति का अगर निश्चय कर ले तो पूरा करके ही दम लेते हैं, इसमें चाहे कितना भी विरोधाभास का सामना ही क्यों न करना पड़े। अपने पद से विचलित नहीं होते, अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, चाहे लोग कितने भी शत्रु क्यों न बन जाए, ये अपने मार्ग पर डटे रहते हैं। यहां पर विशेष तौर से जानने तथा समझने के लिए अगर अंक 8 वाले जातक के जीवन में मुख्य घटनाएं अंक 1, 3 तथा अंक 6 जैसे सशक्त अंकों की आवृत्ति अधिक हुई है तो इस बात का संकेत देता है अपने अनेक विगत जन्मों में अपने कर्मों के दुष्प्रभाव को भोग लिया है और अब वे अपने पुण्यों का फल प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। अगर इसके विपरीत अंक 8 के जातक को अंक 8 पूर्णतया अंक्रांत कर लिया है और उसके महत्वपूर्ण कार्य अंक 8 तथा लगभग उतने ही सशक्त भाग्यवादी अंक 4 की निरंतर आवृत्ति हो रही है तो हमें यह मानकर चलना पड़ेगा दुर्भाग्य ने अंक 8 वाले जातक पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। इसलिए अंक 4 या इनके संयुक्त अंक से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अंक 4 चूंकि राहु से संबंध रखता है, अंक 8 के जातक के साथ कब क्या खेला कर जाए कहा नहीं जा सकता। अंक 8 के जातक के साथ अंक 4 का संबंध किसी न किसी रूप में होने से अंक 4 के जातक के तीखे तथा विषैले शब्द हमेशा अंक 8 वाले जातक के दिमाग में सुई की तरह चुभ जाती है, जिससे अंक 8 के जातक की मानसिक पीड़ा बढ़ जाने के साथ साथ जीवन की समस्याएं भी बढ़ जाती है। अंक 8 के जातक जमीनी हकीकत से जुड़ा होने के कारण ये अपने रिश्ते को बखूबी निभाते हैं, लेकिन इन्हें कोई समझ नहीं पाता इन्हें क्या चाहिए, इन्हें किस बात से खुशी मिलती है, इसलिए इन्हें कभी भलाई का फल नहीं मिल पाता। अंक 8 का सीधा संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से तथा अधूरी चाहत से जुड़ा रहता है और इसी चाहत को पूरा करने के लिए अंक 8 का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होने के बाद हर वो अधूरी चाहत, हर वो अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने मनोविचार के मानसिकता में वही विचार, वही इच्छा, वही चाहत एक दृश्य बनकर मानसिकता में छाया रहता है। इनके आंखों में अधूरी चाहत को पूरा करने के सपने होते हैं, जो हमेशा इनके आंखों की चमक में देखा जा सकता है। इनकी आंखें हर वक्त अंतरात्मा के द्वारा उसे खोजती रहती है, एक इंतजार रहता है।
जिसे वह पूरा करने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दृश्य आते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है, वही चाहत, वही इच्छा जो अधूरा रह गया था, वह सब समय की धारा बनकर सामने आ जाता है। उसे लगने लग जाता है दिल के कोने में जो अधूरापन था, जिसकी चाहत युगों से, वर्षों से थी, वो यही खालीपन, अधूरापन था जिसका वर्षों से इंतजार था। जब वो अधूरी इच्छा, अधूरी चाहत पूरी हो जाने के बाद संतुष्ट होकर अपने धाम चले जाते हैं, फिर भी अगर इच्छा अधूरी रह गई तो फिर वही इच्छा, वही चाहत लिए इनका पुनर्जन्म होता है। जो चाहत इस जन्म में अधूरी रह जाती है, उस चाहत को आंखों में बसाकर इनकी आंखें बंद हो जाती है। इनके आंखों में हमेशा एक सपना होता है, अपने घर परिवार को खुशहाल देखने का, ऊंचाइयों पर पहुंचने का। इनकी इच्छाएं अनंत होती है जिसे वह पूरा करना चाहता है। अंक 8 जीवन में अद्भुत परिणाम तो देता है, लेकिन बहुत ही सावधानियों के साथ। अगर आपका मूलांक 8 है, आपका भाग्यांक 8 है, आपका नामांक 8 या आपके ग्रह स्वामी का अंक 8 है, तो इनसे बचने के लिए तथा अच्छे परिणाम पाने के लिए जीवन में अंक 8 तथा इनके संयुक्त अंक से बचना चाहिए। अंक 8 वाले जातक के साथ मित्रता बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर अंक 8 वाले जातक के साथ मित्रता करेंगे तो अंक 8 तथा अंक 8 दोनों मिलकर आपके जीवन की मुश्किलें बढ़ा देगी। अंक 8 वाले जातक के जीवन में जल तत्वों की हमेशा कमी रहती है, जिसके कारण इन्हें हमेशा इमोशनल दौर से गुजरना पड़ता है। इस जल तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सप्ताह में एक बार शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जला अभिषेक जरूर करें। आप आध्यात्मिक राह पर चलते रहे, ईश्वर के प्रति शरणागत रहे, तो यकीन माने एक दिन आपकी जिंदगी जगमगा जाएगी, चमक जाएगी। आप देवों के देव महादेव की धूड़ी को छोड़े नहीं, पकड़े रहे अंतिम सांस तक। देवों के देव महादेव ही हैं आपकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी करने में सक्षम है। सुबह सुबह उगते सूर्य के दर्शन जरूर करें तथा सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों न हो, शनिवार वाले दिन बिल्कुल ही नहीं करें। काले, नीले तथा भूरे रंगों के उपयोग से हमेशा बचने की आवश्यकता है, वरना आपकी जिंदगी में हमेशा भटकाव बना रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सफेद तथा पिंक कलर के वस्त्र का इस्तेमाल करें। जीवन में सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, वरना आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नशा तथा गलत संगतों से बचने की आवश्यकता है। अंक 8 वाले जातक, अगर आप चाहते हैं आपको हर जगह सफलता मिले, तो आप हमेशा अंक 6 का प्रयोग करें। मकान नंबर 6, मोबाइल नंबर 6, वाहन का नंबर 6, हमेशा कोई भी कार्य 6 तारीख को ही करें। और अंक 6 में भी नंबर 24, नंबर 24 बहुत ही चमत्कारिक अंक है। अगर आप 24 अंक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। हमेशा राइट साइड की हथेली पर अंक 24 लिखकर जरूर रखें। जिस बेड पर आप सोते हैं उसके सिराने में एक चकोर कागज पर पिंक रंग से अंक 24 लिखकर चिपका दें। अपने पर्स में हमेशा अंक 24 चकोर कागज पर पिंक रंग से लिखकर रखें। अपने तकिए के नीचे चकोर कागज पर पिंक कलर से अंक 24 लिखकर रखें। पहले दिन से चमत्कारिक परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अंक 8 का घर, अंक 8 की गाड़ी, मूलांक 8 वाले जातक के साथ विवाह बिल्कुल नहीं करें। अपनी शादी की तारीख 8 तथा इससे बनने वाले संयुक्त अंकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। अगर आप 8 नंबर के मकान में रहते हैं, तुरंत नहीं बदल पाने की स्थिति में मकान के बाहर अंक 24 चकोर कागज पर पिंक कलर से लिखकर चिपका दें। अंक 24 के द्वारा अंक 8 से होने वाले दुष्परिणाम से बचे रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अंक 6 तथा अंक 24 के नंबरों का अपने जीवन में उपयोग करने से आपके पास हर वो सुख सुविधा, धन संपदा से आप वशीभूत होने लग जाएंगे। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, लगातार करते रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप निष्ठा एवं विश्वास के साथ ये उपाय या प्रयोग करते रहे तो आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी तथा अंक 8 के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति तथा छुटकारा जरूर मिलेगा। वैसे भी अंक 8 के जातक के जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वह सब 35 साल से पहले उभर कर सामने आती है, लेकिन 35 साल के बाद जीवन में अंक 8 के जातक धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लग जाते हैं। लेकिन अंक 8 का संबंध किसी न किसी रूप में एक साथ अंक 9 तथा अंक 4 का संबंध ना हो, तो ऐसी स्थिति में अंक 4 की नकारात्मकता दूर करने के लिए अंक 4 से हमेशा दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है।
तो इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।